विराट को पहली बार टीम में जगह नहीं मिली थी। वह उस मिडफील्ड से बाहर थे जहां उन्हें होना चाहिए था और यह उनके लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। दिल्ली में तो वे सबसे चर्चा में रहने वाले युवा क्रिकेटर थे, लेकिन राज्य के चयनकर्ताओं ने उन्हें तुरंत स्वीकार नहीं किया। उन्हें शक था कि विराट जोनल स्तर की दबाव भरी प्रतियोगिताओं के लिए तैयार हैं या नहीं, लेकिन ये शक पूरी तरह निराधार निकला। फिरोज शाह कोटला के अधिकारियों के लिए विराट की प्रतिभा पहचानना आसान काम नहीं था, लेकिन उनके कोच ने उनकी मेहनत और लगन से चयनकर्ताओं की सोच बदल दी। एक बार जब उन्होंने टीम में अपनी जगह बनाई तो विराट ने अपने सपनों की उड़ान भरनी शुरू कर दी। उनकी कहानी शुरू हुई 2002 में हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के लुहणू क्रिकेट ग्राउंड से, जहां उन्होंने पॉली उमरीगर ट्रॉफी के मैच में 59 गेंदों पर 15 रन बनाए। वह खुद इससे निराश थे, लेकिन दिल्ली के अंपायर देवेंद्र शर्मा की यादों में वह मैच आज भी एक खास स्थान रखता है। उन्होंने बताया, विराट ने ऑन साइड पर कुछ जबरदस्त ड्राइव मारे थे। पूरे मैच में वे सबसे ज्यादा जोश से भरे खिलाड़ी थे। उनकी बैटिंग में खास चमक थी और जिस तरह से वे अंपायर से गार्ड पूछते थे, उससे उनकी परिपक्वता झलकती थी। वे बताते हैं कि उस दिन विराट की बल्लेबाजी देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वे भविष्य में एक बड़े क्रिकेटर बनेंगे। मैदान पर उनका आत्मविश्वास और सक्रियता सभी से अलग थी। इस अंडर 15 मैच में खेलने वाले खिलाड़ियों में से सिर्फ विराट ही आगे चलकर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सफल हुए। समय के साथ विराट ने अपने खेल में जबरदस्त सुधार किया। अंपायर देवेंद्र शर्मा के मुताबिक उनकी बल्लेबाजी में ताकत और दम देखने लायक हो गया था। जो शॉट्स वे खेलते थे, उनकी देख कर किसी की भी सांसें थम जाती थीं। मैदान के अंदर और बाहर विराट का व्यवहार हमेशा अनुकरणीय रहा। एक बार तो विराट एक ट्रायल मैच के दौरान अंपायर से इजाजत मांगने आए, क्योंकि उन्हें घर पर जरूरी काम था। यह दिखाता है कि उनकी क्रिकेट की अच्छी परवरिश हुई थी और उनके कोचों का बड़ा हाथ था कि उन्होंने न केवल खेल बल्कि संस्कार भी सिखाए। दिल्ली के पालम मैदान पर हुए एक मैच में तब लगभग 14 साल के विराट को पंजाब की जोशीली टीम के सामने आना पड़ा। पंजाब की टीमें पहले ही सुन चुकी थीं कि विराट लंबी बल्लेबाजी कर सकता है, इसलिए उन्होंने उसे तुरंत दबाव में रखने की योजना बनाई। सिद्धार्थ शर्मा, जो अब एक राष्ट्रीय क्रिकेट रिपोर्टर हैं, बताते हैं, कोई भी दूसरा युवा खिलाड़ी इतने क्लोजिंग फील्डर्स की जुबानी हमलों से घबरा जाता, लेकिन विराट बिल्कुल भी परेशान नहीं था। उनका मनोबल पूरी तरह अडिग था। उस दिन विराट ने 194 गेंदों का सामना करते हुए 41 रन बनाए। उनका ऑनसाइड खेल खास तौर से प्रभावशाली था, जिससे विपक्षी टीम को कोई नींद नहीं थी। यही मैच उनकी परिपक्वता और आत्मविश्वास का परिचायक था। फिरोज शाह कोटला मैदान पर उन्होंने अपना पहला राष्ट्रीय स्तर का अर्धशतक हरियाणा के खिलाफ जमाया। 70 रन की पारी खेली। उनके साथी रुशिल भास्कर ने इस मैच में 70 रन बनाए और विराट को कप्तान के रूप में पाकर बहुत आत्मविश्वास महसूस किया। यह साफ था कि कम उम्र में ही विराट की कप्तानी उनकी टीम के लिए वरदान बन रही थी। इसके बाद जम्मू और कश्मीर के खिलाफ एक टूर्नामेंट में उन्होंने अपना पहला फर्स्ट क्लास शतक बनाया। उस मैच में अरुण भारद्वाज, एक सम्मानित कोच और अंपायर, इस पारी के गवाह थे। उन्होंने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में कम ही खिलाड़ियों को इतनी परिपक्व तकनीक के साथ खेलता देखा है। विराट की बल्लेबाजी में कोई कमी नहीं थी। मैं घर लौटते हुए सोच रहा था, क्या यह वही महान बल्लेबाज हैं जिनका भारत इंतजार कर रहा है। राजन सेठ, जो उस दिन उनके साथ अंपायरिंग कर रहे थे, ने भी उनकी प्रशंसा की। वह एक खास खिलाड़ी थे, अलग तरह की प्रतिभा। विराट की शुरुआती चुनौतियां, लड़ाइयां और मेहनत यही कहानी कहती हैं। जब आपके पास जज्बा हो तो दुनिया की कोई दीवार नीचे गिरा दी जा सकती है। एक साधारण से मैदान से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक का सफर सिर्फ टैलेंट से ही नहीं, बल्कि लगातार मेहनत, सही मार्गदर्शन और मजबूत इरादों से होता है। विराट ने हमें यह सिखाया कि पहली असफलता अंतिम नहीं होती, बल्कि एक नई शुरुआत होती है। और यही वो सीख है जो हर युवा खिलाड़ी और उसके सपनों के लिए अनमोल है। पटियाला में पंजाब के खिलाफ उस मैच का इंतजार बेचैनी से हो रहा था। उत्तर भारत की ये टक्कर कुछ ऐसी ही थी
जैसे बॉम्बे और महाराष्ट्र की जंग पश्चिम में, बंगाल और बिहार की लड़ाई पूरब में, या तमिलनाडु कर्नाटक का मेलदोस्ती से ज्यादा मुकाबला दक्षिण भारत में। दिल्ली के लिए पंजाब से हारना कुछ भी मना था, चाहे वो अंडर 15 की उम्र हो या कोई बड़ी प्रतियोगिता। विराट और रुशिल के लिए यह अंडर 15 का आखिरी साल था और दोनों ने हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसी टीमों के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन कर चुके थे। इसीलिए पंजाब से मुकाबले में विराट जोश से भरपूर थे। पंजाब ने टॉस जीतकर 399 रन बनाए। विराट इस चुनौती को मौका समझकर अपनी कप्तानी की जान पहचान कराना चाहते थे, लेकिन क्रिकेट के खेल में कभी कभी चीजें योजना अनुसार नहीं चलती। विराट सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए और ड्रेसिंग रूम में अपनी सीट पर बैठे उनकी गोलमटोल गालों से आंसू बहने लगे। ये नजारा कुछ ऐसा था जो देखकर रुशिल ने कहा, वो हार का सारा बोझ अपने कंधों पर लेकर खुद को माफ नहीं कर पा रहे थे। यह एक बेहद कम देखा गया पल था जब विराट अपना परफॉर्मेंस नकारने लगे थे, लेकिन हार की इस भावना के बावजूद विराट में एक मेहनती और होनहार खिलाड़ी की छाप पहले ही नजर आने लगी थी। गुड़गांव के ताऊ देवी लाल स्टेडियम में हरियाणा के खिलाफ जब उन्होंने 117 रन का शतक जड़ा तो सबके दिल जीत लिए। एक ड्रॉ मैच में दूसरी पारी में 95 रन बनाकर उन्होंने दिखाया कि उनका आत्मविश्वास और भी मजबूत होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व बल्लेबाज और फर्स्ट क्लास अंपायर कमल जुनेजा को विराट का कोचिंग करते हुए गर्व होता है। वह क्रिकेट की रणनीतियों में पूरे मन से जुटा था। उसकी सहजता, आत्मविश्वास और जीतने की ललक सब कुछ काबिले तारीफ थी। एक बार जब हमारे सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज ने उसे मिड विकेट पर फंसाया तो अगली बार उसने हमारी सारी योजनाएं ध्वस्त कर दी। अंडर 17 लीग के पहले साल में विराट को जीवन का एक और कड़ा सबक मिला। मैदान पर आराम करते हुए स्टार की तरह दिखना आसान था, पर कोच चौधरी ने उस दिन उसे खेलने की टीम से बाहर रखकर एक सख्त संदेश दिया। मैंने उसे कहा था कि यहाँ आराम नहीं, मेहनत की जरूरत है। अगली सुबह उसे प्लेइंग 11 में जरूर ले लिया, लेकिन प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, चौधरी ने बताया। तब विराट ने 18 और 21 रन बनाए और दिल्ली को फॉलोन तक खेलना पड़ा। लेकिन असली विराट की पहचान तो उसके अगले मैच में हुई। ऊना के इंदिरा गांधी स्टेडियम में उसने 420 गेंदों की एक धीरज भरी पारी खेली, जिसमें नाबाद 251 रन शामिल थे। वह अकेले उस दिन मैदान पर काबिज थे। डिफेंसिव और आक्रामक शॉट्स के मेल ने सबका दिल जीत लिया। कोच चौधरी भी इस आत्मविश्वास से बेहद प्रभावित हुए। उसने हमें कहा था, मैं बढ़त दिलाऊंगा, और उसने वही किया। पूर्व खिलाड़ी भारद्वाज ने उस पारी को देखा था और उन्होंने कहा, विराट पूरे मैच में शांत और संयमित रहे। यह असाधारण मैच टेम्परमेंट का उदाहरण था। मैं पहले यह सोचता था कि वह बस रणजी ट्रॉफी तक सीमित रहेंगे, लेकिन उसकी मेहनत और लगन ने सारी धारणा बदल दी। विकट दुर्घटना और सख्ती भरे फैसलों के बीच विराट ने उस युवा कदम को मजबूत कर लिया था जो उसे क्रिकेट की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि जीत सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नहीं, बल्कि खुद से लड़ने और हार से सीखने में भी मिलती है। और विराट की उस 251 रन की पारी ने साबित कर दिया कि वह केवल एक क्रिकेटर नहीं, एक लीडर बनने की राह पर है। ऐसे संघर्षों और जीतों की अपनी खास चमक होती है जो खेल से परे इंसानी जज्बे और दृढ़ता को दर्शाती है। विराट की कहानी हमें यही सिखाती है कि असली खिलाड़ी वही होता है जो गिरकर उठता है और फिर से खेलने के लिए तैयार होता है। जब बात क्रिकेट की हो तब विराट कोहली का नाम सुनते ही एक जोश, एक जुनून हमारे अंदर जाग उठता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हरियाणा के खिलाफ एक मैच में विराट का बल्ला थमा हुआ था। उस समय भी उनकी काबिलियत में कोई कमी नहीं थी। दिल्ली के हरबख्श सिंह स्टेडियम में जम्मू कश्मीर के खिलाफ 179 रन की पारी से उन्होंने अपनी बेहतरीन फॉर्म का एक बार फिर सबूत दिया था। यह सीजन विराट के लिए बेहद खास था। अंडर 19 लीग में प्रमोशन का इंतजार था और तब तक उन्होंने अंडर 17 लीग में अपना आखिरी धमाकेदार मैच खेला। पंजाब के खिलाफ बनाए गए 227 रन ऐसे थे कि रुशिल, जो अब हरियाणा टीम में थे, कहते हैं, मैं उस दिन वहां मौजूद नहीं था,
लेकिन विराट की आंखों में वो चमक देख सकता था जब उसने गेंदबाजों की पूरी धज्जियां उड़ा दी थीं। विराट के सामने कई चुनौतियां थीं। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और हरियाणा के खिलाफ उनके कुछ कम स्कोर पर कोचों की डांट भी सुननी पड़ी, लेकिन जो साफ था वह यह कि उन्होंने अपनी सबसे बड़ी पारी नॉकआउट चरण के लिए बचाकर रखी थी। ईडन गार्डन्स में उत्तर प्रदेश के खिलाफ खेलते हुए विराट ने 291 गेंदों में 120 रन बनाए। भले ही सामने भुवनेश्वर कुमार जैसे तेज गेंदबाज हों, विराट की ठहराव भरी बल्लेबाजी ने टीम की उम्मीदों को फिर से जगाया। उसके बाद बड़ौदा ने दिल्ली को 332 रनों का विशाल लक्ष्य दिया। यह पिच पर बड़ा स्कोर था, लेकिन विराट ने 324 गेंदों में जबरदस्त 228 रनों की पारी खेलकर साबित कर दिया कि वह दबाव में भी झुकने वाले नहीं। पूरी टीम उनसे भरोसा करती थी और विराट ने अपने कोच से ये वादा निभाया। आखिरकार दिल्ली मुंबई के खिलाफ फाइनल में पहुंच गई और वहां उन्होंने अर्धशतक भी जड़ा। टीम ने 5 विकेट से जीत हासिल कर खिताब अपने नाम किया। इस सफर के दौरान विराट को एक मजेदार और दिलचस्प निकनेम भी मिला, चीकू। नाम सुनकर शायद यह लगे कि ये कोई नरमफरम फल है, लेकिन विराट का व्यक्तित्व बिल्कुल वैसा नहीं था। एक दिन मुंबई में रणजी ट्रॉफी के दौरान वह नए हेयर स्टाइल के साथ होटल वापस आए तो असिस्टेंट कोच अजीत चौधरी ने मजाक में कहा, तुम बिल्कुल चीकू जैसे लग रहे हो। फिर क्या था, इस नाम ने विराट का साथ कभी छोड़ा नहीं। टीम में दोस्त भी उन्हें चीकू ही बुलाने लगे और विराट को इससे बिल्कुल आपत्ति नहीं थी। चौधरी कहते हैं, वह घरेलू क्रिकेट की दुनिया में अपनी जगह बनाने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसकी चाहत रन बनाने की और अटेंशन पाने की इतनी तेज थी कि मैंने इससे ज्यादा प्रतिस्पर्धी युवा खिलाड़ी शायद ही कभी देखा हो। अंडर 19 क्रिकेट का प्लेटफॉर्म विराट के लिए खुल रहा था। राष्ट्रीय टीम के दरवाजे उसके सामने थे। कुआलालंपुर में अंडर 19 वर्ल्ड कप का कप्तान बनने का मौका, वह वही था जिसकी उसे तलाश थी। उस टूर्नामेंट में भारत ने पहली बार ट्रॉफी अपने नाम की और विराट का योगदान मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। एक मीडियम पेस गेंदबाज अजितेश हरगल, जिन्होंने मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता, विराट कोहली का गले लगना उस जीत की सबसे यादगार छवि बन गई। यह कहानी न सिर्फ विराट की क्रिकेट की चमक को दर्शाती है, बल्कि इस बात का भी सबूत देती है कि कैसे जुनून, मेहनत और सही मौके का इंतजार सफलता की कहानी बना देता है। विराट कोहली आज जहां हैं, उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। एक जोशीले युवा खिलाड़ी चीकू से लेकर भारत के सबसे बड़े कप्तानों तक का सफर। 2006 में भारतीय क्रिकेट के युवा सितारे जैसे रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा और चेतेश्वर पुजारा एक बार फिर श्रीलंका में हुए अनिवार्य फाइनल तक पहुंचे, लेकिन उस बार जीत नहीं मिली। पाकिस्तान ने बाजी मार ली। वहीं ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर और वेस्ट इंडीज के सुनील नरेन ने इस टूर्नामेंट में अपनी छाप छोड़ी। अगले 2 संस्करणों 2008 और 2012 में भारत ने जबरदस्त जीत हासिल की, खासकर 2012 में जब उन्मुक्त चंद ने कप्तानी की और फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नाबाद 111 रन बनाकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। भारत की यह लगातार बढ़ती हुई परफॉर्मेंस 2016 तक जारी रही, जब टीम ढाका में फाइनल तक पहुंची, लेकिन इस बार वेस्ट इंडीज ने बाजी मार ली। इसी बीच कुआलालंपुर में रवाना हुई भारतीय जूनियर टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और फाइनल अपने नाम किया। उसी समय MS धोनी की कप्तानी वाली सीनियर टीम भी उभरते सितारों से प्रेरणा लेकर ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज जीत गई। खास बात यह थी कि विराट कोहली ने इस जीत को अपने दिवंगत पिता के नाम समर्पित किया, कहते हुए, वह हमेशा चाहते थे कि मैं भारत के लिए कुछ बड़ा करूं। मुझे पूरा यकीन है कि इससे उन्हें मुझ पर बहुत गर्व होता। फाइनल के बाद विराट ने अपनी जीत का पूरा श्रेय टीम को दिया। उन्होंने कहा, यह पूरी टीम का जबरदस्त प्रयास था, खासकर मेरे कोच डेव वॉटमोर, जिन्होंने हमें खुद पर भरोसा करना सिखाया। इस जीत से मैं बेहद खुश हूं और अपने जज्बात बयान करने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। हमने टीम की तरह अपने ऊपर भरोसा रखा। दक्षिण अफ्रीका ने भी बहुत अच्छा खेला। यह एक सपनों जैसा फाइनल था। विराट का जूनियर टीम में कप्तान बनना उस मेहनत और समर्पण का नतीजा था।
जिसे उनके कोच ने वर्षों से तैयार किया था। इस प्रक्रिया का मकसद था हर खिलाड़ी को संघर्ष और कठिनाइयों से गुजरते हुए सीखना, क्योंकि जूनियर स्तर पर लड़ाई सबसे ज्यादा कड़ी होती है। असफलता का मतलब कैरियर की रोक हो सकता है और वापसी आसान नहीं। विराट ने अपनी फॉर्म बनाए रखी और अपने बुरे दौर से निकलकर टीम के लिए चमकने का मौका पाया। कुआलालंपुर रवाना होने से पहले विराट ने खुद से एक पक्का वादा किया था, खिताब जीतने का। उन्होंने अपने कोच राजकुमार से कहा था कि वे बेसब्री से उनका ट्रॉफी लेकर लौटने का इंतजार करें। जब टीम ने फाइनल में अपनी जगह पक्की की तो विराट ने राजकुमार को मलेशिया बुलाया। कोच ने समझा कि उस पल विराट के लिए उनकी मौजूदगी सबसे बड़ी ताकत थी। राजकुमार ने याद करते हुए कहा, वह एक बड़े इवेंट में था, उसे मेरे सहारे की जरूरत थी। मैंने बस उससे कुछ भरोसे वाले शब्द कहे। जूनियर वर्ल्ड कप में विराट का आत्मविश्वास जितना बुलंद था, उतना ही दिलचस्प था उनका क्रिकेटर के तौर पर नया पक्ष। आईसीसी के एक वीडियो में विराट ने अपने बारे में कहा, मैं विराट कोहली हूँ, दाएं हाथ का मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज और दाएं हाथ का तेज गेंदबाज। यह सुनकर किसे अंदाजा था कि तेज गेंदबाजी उनके खेल का हिस्सा होगी? सच तो यह है कि विराट ने तेज गेंदबाजी कभी खास तौर पर नहीं की, फिर भी उन्होंने खुद को इस रूप में परखना जरूरी माना। 2016 के T20 वर्ल्ड कप में तो विराट ने ऑफ स्पिन भी फेंका और पहली ही गेंद पर विकेट हासिल कर लिया। 2011 का एक मजेदार किस्सा भी है, जब विराट ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय T20 में गेंदबाजी की। ओल्ड ट्रैफर्ड में इंग्लैंड के खिलाफ मैच था। मैच के निर्णायक पलों में धोनी ने गेंद विराट को थमा दी। विराट ने पहली गेंद एक वाइड डाली, शायद जानबूझकर या नहीं, फिर भी उसी गेंद पर धोनी ने कीविन पीटरसन को बोल्ड कर दिया। विराट की गेंदबाजी करियर की शुरुआत एक वाइड गेंद से हुई थी, लेकिन इसने टीम के लिए बड़ा मोड़ ला दिया। यह कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं, बल्कि सपनों, संघर्ष और उस अडिग आत्मविश्वास की है जिसने विराट को इतना बड़ा खिलाड़ी बनाया। जूनियर स्तर की चुनौतियों से गुजरकर अपने कोच और टीम के भरोसे से विराट ने न केवल अपने लिए बल्कि पूरे देश के लिए उम्मीदों के नए अफसाने लिखे। यही वो मूल्य है जो हर युवा खिलाड़ी के दिल को छू जाता है। हर हार के बाद भी जीत की एक नई किरण जरूर होती है। जब भारत ने कुआलालंपुर में क्रिकेट के इतिहास में एक और यादगार जीत दर्ज की, तब यह सिर्फ एक मैच जीतने की बात नहीं थी। यह उस आत्मविश्वास की जीत थी जो खिलाड़ियों के बीच गहराई से जमी थी। उस टीम में ऐसे 11 खिलाड़ी थे जो आगे जाकर फर्स्ट क्लास क्रिकेट की ऊंचाइयों तक पहुंचे। तरुवर कोहली, श्रीवत्स गोस्वामी, विराट, तन्मय श्रीवास्तव, सौरभ तिवारी, मनीष पांडे, रविंद्र जडेजा, इकबाल अब्दुल्ला, प्रदीप सांगवान, सिद्धार्थ कौल और अर्गल। फाइनल में बारिश ने खेल को बीच में रोक दिया था, लेकिन डकवर्थ लुईस नियम ने भारत को यूं भी 12 रनों से जीत दिलाई। शायद सबसे खास बात थी कि भारत 6 में से 5 टॉस हारा, फिर भी टीम का जज्बा कमजोर नहीं हुआ। सिद्धार्थ कौल आज भी उस कमिटमेंट को याद करते हैं। विराट बेहद आक्रामक और पूरा फोकस रखता था। हार उसके लिए नामुमकिन थी। वह हमेशा सिर्फ फाइनल जीतने की बात करता था। हमें कभी कभी हैरानी होती थी कि उसके पास क्रिकेट के अलावा और कोई ध्यान भटकाने वाली चीज होती भी है या नहीं। लेकिन जब बात टीम का हौसला बढ़ाने की आती तो वह एक शानदार कप्तान साबित हुआ। एक गेंदबाज अगर अहम पलों में अधिक रन दे देता तो भी वह धैर्य नहीं खोता था। यह मेरे करियर की शुरुआती दौर में मेरे लिए बहुत बड़ी मदद थी। विराट के शब्दों ने पूरी टीम को एकजुट कर दिया था। चलो एक देश की तरह खेलते हैं, अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन खेल खेलो। और उस जुनून ने टीम को पापुआ न्यू गिनी, दक्षिण अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत दिलाई। खासकर वेस्ट इंडीज के खिलाफ विराट का तेज शतक, सिर्फ 74 गेंदों में 100 रन ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। उन्होंने बाद में कहा, वह शतक मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगा। लेकिन जीत से भी कहीं ज्यादा यादगार रहा विराट का एक अनाथालय का दौरा, जिसने उनकी दिल से हमदर्दी को प्रदर्शित किया। उन्होंने कहा था, ऐसे कार्यक्रमों में बच्चों के साथ वक्त बिताना जरूरी है। इससे उन्हें खुशी मिलती है और हमें भी उनके साथ खेलकर बहुत मजा आता है।
आने वाले समय में विराट ने ऐसे कामों को अपने करियर का हिस्सा बनाया जिसे देखते हुए वे सिर्फ एक महान खिलाड़ी नहीं बल्कि एक संवेदनशील इंसान भी हैं। यह जीत विराट के लिए भी एक शानदार समापन थी, जिन्होंने 2006 से 2008 तक अंडर 19 क्रिकेट में 28 वनडे और 12 टेस्ट मैच खेले थे। ये मुकाबले उन्हें सीनियर क्रिकेट के लिए तैयार करने और विदेशी परिस्थितियों को समझने में मददगार साबित हुए। खास बात ये कि खराब फॉर्म ने उन्हें कभी हिम्मत नहीं हारा। हमेशा युवा क्रिकेटरों के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड के बनाए गए सुनियोजित दौरों की उन्होंने जमकर तारीफ की। वापसी पर उनकी टीम का हीरो जैसा स्वागत हुआ। एक चार्टर्ड विमान से वे बेंगलोर पहुंचे, जहां खुली बस परेड के जरिए पूरे शहर ने उनका सम्मान किया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष शरद पवार भी उनके साथ थे, जिन्होंने न केवल इंतजाम सुचारू बनाए बल्कि हर खिलाड़ी के लिए 15 लाख रुपए की इनामी राशि का ऐलान भी किया। कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के समारोह में विराट ने अपने छोटे लेकिन गहरे भाषण से सबका दिल जीत लिया। हमें जीत पर पूरा भरोसा था, हमने टीम की तरह खेला। अनुभव और प्रेरणा के एक खास पल में भारत के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ ने भी इस जीत की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने इसे असाधारण उपलब्धि कहा और लिखा, यह टीम हमें उम्मीद देती है। भारतीय क्रिकेट का भविष्य उज्ज्वल है। मेरी उम्मीद है कि आप में से कई विश्व कप जीतने वाली टीम का हिस्सा बनेंगे। द्रविड़ ने आगे याद दिलाया कि 2000 में अंडर 19 विश्व कप जीतने वाली टीम के सिर्फ एक सदस्य युवराज सिंह ही आगे चलकर बड़े टूर्नामेंट के विजेता बने। यह आपकी जिंदगी का वह दौर है जहां आप जो भी करेंगे उसका असर लंबे समय तक रहेगा। और इस बात में कोई संदेह नहीं कि विराट की अगुवाई में तिवारी, पांडे, जडेजा और कई अन्य खिलाड़ी भी बड़े मंचों पर चमकते हुए भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। यही तो है एक टीम का असली जज्बा, विश्वास, जुनून और लक्ष्य की ऐसी परिपक्वता जिसने कुआलालंपुर की जीत को सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं बल्कि एक प्रेरणा बना दिया। जब विराट कोहली ने अंडर 19 क्रिकेट टीम में कदम रखा, उस समय शायद ही किसी को अंदाजा था कि ये सफर उन्हें क्रिकेट की दुनिया में इतने बड़े मुकाम तक ले जाएगा। लेकिन विराट के लिए ये दौर सिर्फ खेल का नहीं बल्कि सीखने और खुद को परखने का भी समय था। उन्होंने अपने पहले ही दिनों से यह बात आत्मसात कर ली थी कि हर मैच को अपने करियर का सबसे अहम मुकाबला समझो। क्रिकेट विराट की जिंदगी की पहली और सबसे बड़ी प्राथमिकता था। जिस पल वे बिस्तर से उठते तब से लेकर वापस बिस्तर पर जाने तक उनका ध्यान सिर्फ क्रिकेट पर होता। मैदान में बिताया हर पल उनके लिए कीमती था। जब वे टीम के कप्तान बने तो उन्होंने अपनी टीम के हर खिलाड़ी, खासकर आक्रामक बल्लेबाजों को प्रेरित किया कि जीत के लिए बेधड़क और पूरी ताकत से खेलना जरूरी है। विराट मानते थे कि आक्रामकता ही क्रिकेट में आगे बढ़ने की कुंजी है। 17 साल की उम्र में पाकिस्तान के दौरे पर विराट ने खुद को साबित किया। 63 और 28 रनों की पारियों से उन्होंने टीम को बड़ी जीत दिलाई। रावलपिंडी में भारत ने पाकिस्तान को 271 रनों से हराया और अगले मैच में भी एक पारी और 240 रनों की जीत मिली, जिसमें विराट ने 83 रनों की शानदार पारी खेली थी। वनडे सीरीज में भी उनकी 80 रनों की पारी ने टीम का मनोबल हाई रखा। फिर मलेशिया, श्रीलंका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अलग अलग दौरों ने विराट को विभिन्न पिचों और परिस्थितियों में खेलने का मौका दिया। 2007 की मलेशिया ट्राई सीरीज में उतनी सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने हार जीत के बीच से बहुत कुछ सीखा और उसी साल न्यूजीलैंड के दौरे पर उनका शतक एक नए विराट की शुरुआत थी। लिंकन में 113 रनों की पारी ने उनके खेल में परिपक्वता ला दी। यहाँ भारत ने टेस्ट सीरीज बराबर की। विराट ने श्रीलंका दौरे पर भी शानदार वापसी की। कोलंबो में 144 रन, कैंडी में नाबाद 94। ये पारियां दर्शाती थीं कि वे लंबे समय तक टिकने वाले बल्लेबाज हैं। उनके साथी खिलाड़ियों ने हमेशा उन्हें कुछ नया सीखते और मन ही मन नोट करते देखा। विराट का खुद पर पूरा भरोसा था कि वे एक दिन छा जाएंगे और उन्होंने अपने जुनून से ये साबित भी कर दिखाया। उनके सवाल हमेशा गहरे और सोच समझ कर किए जाते थे। वे जानना चाहते थे कि सीनियर खिलाड़ी खेल को कैसे देखते हैं, क्या तैयारी करते हैं और असफलताओं का सामना कैसे करते हैं।
सवालों की यह लिस्ट कभी खत्म नहीं होती थी। अगले दिन वे और सवाल लेकर आते थे। यह दौर उनके करियर का अहम चरण था। अंडर 19 में उनका आखिरी साल था, लेकिन वे पहले ही फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू कर चुके थे और कोटला में कर्नाटक के खिलाफ अपनी बेहतरीन पारी से सबका ध्यान खींच चुके थे। नेशनल जूनियर सेलेक्टर्स ने उनकी काबिलियत को पहचान लिया था, लेकिन वे चिंतित थे कि विराट का आक्रामक रवैया कभी कभी विरोधी खिलाड़ियों के साथ भिड़ंत में बदल जाता और हर बार वे जीत नहीं पाते थे। फिर भी उनकी पूरी मैदान पर भागीदारी और मुकाबला करने की जिज्ञासा उन्हें बाकियों से अलग बनाती थी। जैसा कि उनके एक मेंटर ने कहा था, विराट को हारना बिल्कुल पसंद नहीं था। 2008 में ऑस्ट्रेलिया में हुए इमर्जिंग प्लेयर्स टूर्नामेंट ने विराट के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ साबित किया। वे अब राष्ट्रीय सेलेक्टर्स की नजरों में थे, जो उन खिलाड़ियों को पहचान रहे थे जो जल्द ही सीनियर टीम में जगह बना सकते थे। इस टूर्नामेंट में विराट ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 120 रनों की नाबाद पारी खेली और अपनी टीम को जीत दिलाई। इस दौरान उनके साथ धवन, एस बद्रीनाथ, मनोज तिवारी और अभिषेक नायर जैसे खिलाड़ी भी थे जो राष्ट्रीय मंच पर चमकने को तैयार थे। विराट अब उस 11 में शामिल होने को तैयार थे जहां मुकाबला दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ियों से होता है, और उनके लिए ये मौका उस समय आया जब वे सीनियर भारतीय टीम के साथ कोलंबो की उड़ान पर सवार हुए 5 मैचों की ओडीआई सीरीज खेलने के लिए। यह सफर शुरू होने वाला था जिसमें न केवल क्रिकेट था बल्कि एक युवा खिलाड़ी का बड़ा सपना भी। यह सफर जिसने उन्हें दुनिया के चर्चित क्रिकेटरों में बदल दिया, यहीं से शुरू हुआ था। हर सवाल, हर सीख, हर पारी ने विराट को उस मुकाम तक पहुंचाया जहां वे आज हैं, और यह तो बस शुरुआत थी।